बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी बड़े ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। ध्यान दीजिएगा साध संगत जी, कहते कि वो जतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे, दोस्ती जिंदा रहे। ऐसी जतन करनी है साध संगत जी हमें, जिससे दुश्मनी मिट जाए, दोस्ती जिंदा रहे, जिससे साध संगत जी आदमी जिंदा रहे, आदमियत जिंदा रहे। साध संगत जी आओ विचार करें। संत महापुरुष कहते कि एक इंसान से ही उम्मीद की जाती है कि वो इंसानियत को जिंदा रखे, वो अपनी इंसानियत को जिंदा रखे। आओ साध संगत जी इस दातार प्रभु, इस निरंकार प्रभु का आधार लेकर, इस परम पिता परमात्मा, इस निर्गुण निरंकार दातार का आधार लेकर साध संगत जी इंसानियत को बरकरार रखे। साध संगत जी यह समागम का बहुत ही सुंदर थीम था कि रूहानियत और इंसानियत संग संग। साध संगत जी एक दूसरे के बिना कोई काम का नहीं। साध संगत जी रूहानियत के बिना इंसानियत संभव ही नहीं। इसलिए सतगुरु माता जी ने कहा कि रूहानियत और इंसानियत संग संग। आओ साध संगत जी विचार कर। अब विचार करना होगा कि साध संगत जी ये महक आएगी कैसे, कैसे जानेंगे, कैसे साध संगत जी इस चीज को अपनाएंगे। वैसे अगर बात किया जाए संसार की, तो संसार की हालत तो आज साध संगत जी कुछ ऐसी है। साध संगत जी संसार की हालत कुछ ऐसी है। माता जी ने कहा है कि गली में मकान थे, गली में मकान थे, मकानों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे। बहुत देखा कोई इंसान ना मिला, बहुत देखा कोई इंसान ना मिला। कैसी बात बनेगी साध संगत, कोई इंसान मिल ही नहीं रहा है। सदगुरु माता जी ने कहा, निरंकारी मिशन का संदेश भी है कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। साध संगत जी इससे पहले ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली, उसको तो नहीं कहा गया साध संगत जी कि तुम कुत्ता बन जाओ। कोई बिल्ली को नहीं कहा गया कि तुम बिल्ली बन जाओ, लेकिन हम इंसान को क्यों कहा गया कि इंसान बन जाओ। आओ साध संगत जी विचार करें, कहीं ना कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं ना कहीं साध संगत जी हम बिछड़ने जा रहे हैं। इसलिए तो सदगुरु माता जी ने कहा, साध संगत जी विचार कीजिए कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम योनि है। साध संगत जी सबसे उत्तम है, यह मिलना बड़ा ही मुश्किल से मिला है। साध संगत जी ये जरूरी नहीं कि फिर हमें मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। साध संगत जी सदगुरु माता जी समझाते हैं कि मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम साध संगत जी उत्तम इनका रुतबा रखना, इसका रुतबा जो है हमें उत्तम बनाकर रखनी है। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार कर, ये रूहानियत के बिना इंसानियत जो संभव नहीं है, इस पर अपने आप को समझने की कोशिश करें कि वाकई में हम जाने कि रूहानियत क्या है, इंसानियत क्या है, इसको अपने जीवन में उतारे, फिर जाकर बात बनने वाली है साध संगत जी। क्योंकि परमात्मा के बिना हम कुछ भी कर ले वो प्रमाण होने वाले नहीं है। परमात्मा के बिना कोई भी वर्क किया हुआ सार्थक नहीं होता साध संगत जी, उसका अर्थ ही नहीं बनता है। इसलिए परमात्मा को जानकर, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानकर, एक इंसान इंसानियत को अपनाकर, और इंसानियत का जो गुण होता है प्रीत, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता आदि को अपनाकर इस जीवन को अच्छे ढंग से जी ले। साध संगत जी आज इंसान जरा साध संगत जी सांसारिक तौर की बात किया जाए तो आज एक इंसान कहलाने के लायक नहीं। क्योंकि साध संगत जी उसके अंदर द्वेष भावनाएं, इतनी ज़्यादा नफरत की दीवारें खड़ी होती चली जा रही है कि वो अपने आप को समझ नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। साध संगत जी ये तभी संभव है
जब साथ संगत जी रूहानियत और इंसानियत संग संग होगा साथ संगत जी, इस दातार प्रभु का आधार लेकर ही इंसानियत और रूहानियत संग संग होगा साथ संगत जी, इसका आभास हो पाएगा। ऐसे नहीं मिलेगी साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार कर, हम अपने आप को समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि बंदगी दा बंदे विच घाटा हुए तो इंसान नहीं। ये बंदगी अर्थात इबादत उपासना भक्ति तो साथ संगत जी प्रभु की प्राप्ति से ही शुरू होती है, ऐसे नहीं होती। जब मिल जाए सच्चे सतगुरु, मिल जाए साथ संगत जी जो इस परम पिता परमात्मा इस निर्गुण निरंकार दातार का दीदार करा दे, ऐसे सज्जन ऐसे ब्रह्मज्ञानी मिल जाए तो ही बोध होता है साथ संगत इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का। और जब हो जाए तो साथ संगत जी प्यार प्रीत नम्रता सहनशीलता विशालता सेल्फ आ जाती है, क्योंकि हमने परमात्मा को जान लिया सच्चे सतगुरु की कृपा से, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान लिया इस सच्चे सतगुरु की कृपा से। तो जीवन में कष्ट किस बात की। इतना दिन तो साथ संगत जी अपने अंदर अपने आप को बैठाए थे, लेकिन जब सतगुरु को बैठा ले तो हर घट में परमात्मा ही नजर आएगा, एक एक जीव में परमात्मा ही नजर आएगा साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को पहचान करें। साथ संगत जी संत महापुरुष सदा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। संत महापुरुषों के श्री चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दे, झुक जाए, साथ संगत जी बेड़ा पार हो जाती है। ये जो समागम था साथ संगत जी, इतने बड़े साथ संगत जी महापुरुषों का मिलन, इतने संत महात्माओं का दर्शन, एक अहोभाग्य था साथ संगत जी, एक अहोभाग्य था जो साथ संगत जी इतने सारे दूर दराज दूर देशों के संत महात्माओं का दिव्य दर्शन मिला। साथ संगत जी विचार को श्रवण करने का सौभाग्य मिला और इस प्रेम की गंगा में नहाने का सौभाग्य मिला साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी शुक्र गुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, जिन्होंने साथ संगत जी हमें साथ संगत जी इस साथ संगत जी रूहानियत से रूबरू करवा कर इंसानियत के पथ पर चलने का सौभाग्य दिया। आओ साथ संगत जी अपने आप को हम समझ जाए सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को नतमस्तक कर दें, फिर जाकर बात बनेगी साथ संगत जी। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया दास। पिछले कुछ दिनों से साथ संगत जी कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया, कोई भी विचार शेयर आप जी से नहीं कर पाया, क्योंकि साथ संगत जी हम सभी जानते हैं कि जो साथ संगत जी समागम का पंडाल था तो वहाँ साथ संगत जी नेटवर्क का इशू, और साथ संगत जी जो काम करने के लिए हम गए थे वहाँ साथ संगत जी सच्चे सतगुरु का सच्चे पातशाह का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो वो काम हम करते साथ संगत जी, ना कि साथ संगत जी हम मोबाइल साथ संगत जी इसका यूज करते। तो इसलिए साथ संगत जी सतगुरु माता जी की भरपूर आशीर्वाद रहमत कृपा हम सभी पर सतगुरु माता जी की दया दृष्टि बनी रहे, ऐसी दात देते रहे और प्रेम भरा परिवार हम सभी को देते रहे, ऐसी कृपा करते हुए सच्चे सतगुरु अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। अरदास है आप जी के श्री चरणों में कृपा करना। साथ संगत जी दास क्षमा चाहेगा, प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।